ओके, थैंक यू सो मच सर। तो 1000 आज आंकड़ा पूरा हो गया है। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि राहुल सर का जिस दिन मीटिंग होता है वो कम्प्लीटली फुल हो जाता है। और हम लोग आज जिस पड़ाव पर हैं एग्जैक्टली वहां पे है जहां से हम लोग एक टेक ऑफ करने की स्थिति पे आ चुके हैं पूरा मिस्टर मिंट, और जिस तरह से हमारा पूरा प्रोग्रेस है चीजों को लेकर के। काफी समय से लोग शांत थे, बट यहाँ से ये श्योर है कि आज का मीटिंग देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद ये श्योर शॉट है कि आप लोग यहाँ से एक न्यू लीप के लिए तैयार होंगे, और एक अलग तरीके से जो एनर्जी हमारे अंदर कुछ थोड़ा बहुत डाउन थी वो कम्प्लीटली फुलफिल होगी। और जिस तरह से हमारा मैनेजमेंट काम कर रहा है, जिस तरह से हमारा मैनेजमेंट पूरा आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं, जिस तरह फंडामेंटल को मजबूत किया जा रहा है कंटिन्यूअसली, वो यहाँ से आपको दिखना शुरू होगा। तो जो पेशेंस हम लोगों ने रखा है, जिस तरह से कोऑपरेट किया है पूरे मिस्टर मिन को, पूरे मैनेजमेंट को, इसके लिए हम आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और जिस तरह से हमारा मैनेजमेंट अभी राहुल सर के साथ डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ने वाले हैं, यहाँ से थोड़ा सा रोड मैप भी दिखाएंगे वो। तो आगे आने वाला टाइम में इतना पक्का है कि हम लोग जो जिस तरह से करियर सोच के आए थे, मिस्टर मिंट के साथ जुड़े थे, वो करियर एक बहुत अच्छे मुकाम तक जाने वाला है। एक लाइफ टाइम हम लोगों का अपॉर्चुनिटी है, ये अवसर है जहाँ पे हम लोग एक बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। अभी मिस्टर मिंट को आपने देखा होगा, काफी समय से उसमें एक डिक्लाइन देख रहे थे हम लोग, लेकिन 2-3 दिनों से हम लोग उसमें वापस एक रिकवरी देख रहे हैं, और ये डेफिनेटली है कि आगे आने वाले टाइम में काफी बड़ी होने वाली है। और आज से ही आप देखेंगे, या आज की मीटिंग के बाद से आप उसको चेंजेस देखना शुरू करेंगे आप लोग। मैनेजमेंट ने हमेशा बोला है कि जो पूरा का पूरा हमारा एंटायर सिस्टम है उसके साथ बने रहिए, और एक लंबे विजन के साथ प्लान कीजिए। जो विजन हम बोलते हैं दूरदृष्टि की हम बात करते हैं, उसको लेके चलिए। मिस्टर मिंट के साथ में बने रहिए। 2027 का जो एक पूरा उनका विजन है कि वहां तक हम लोग एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार करेंगे जहां पे एक मिस्टर मिंट हमारा टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में आएगा। उसके साथ में हमें सिर्फ बने रहना है, अलाइन करना है और काम करते रहना है। डेफिनेटली हम लोग सारे फाइनेंशियल गोल फुलफिल करेंगे हम लोग। तो हमारे साथ में राहुल सर हैं, राहुल सर साथ हमारे साथ वारिस जी भी हैं, दोनों लोग आज रहेंगे। तो राहुल सर, मेरी वॉइस आपको आ रही है? मैं चाहूंगा सारे लोग, जितने लोग राहुल सर का वेलकम करें शानदार फूलों से, रॉकेट से, जिससे हम लोग वेलकम करते हैं। तो राहुल से मेरी वॉइस आ रही है आपको? और जो लोग इन नहीं जी कर सर, पा बिल्कुल रहे आ हैं, रही है। जो लोग इन, वेलकम सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग नहीं इन कर पा रहे हैं उनके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि शायद वेबिनार हमारा नहीं था, 1000 कैपेसिटी है। बट डेफिनेटली ये मैसेज जो आज हमें राहुल सर देंगे, हम सब उनके पास पहुंचाएंगे। राहुल सर, आप बहुत हैंडसम दिख रहे हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का प्यार है। गुड इवनिंग मिस्टर फैमिली। Recording in उम्मीद है आप सभी लोग progress. अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है या हम लोग जानते हैं कि एक लंबे समय से हम लोग वेट कर रहे थे हमारे मिस्टर मिंट का एक सबसे स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम का पार्ट ब्लॉकचेन की लॉन्चिंग का। तो हम एक बहुत नियरली क्लोज स्टेट पे आ गए हैं जहाँ पे अब हम ब्लॉकचेन को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो अब ब्लॉकचेन लॉन्चिंग के लिए चूंकि ये एक बड़ा प्रोसेस है, हम चाहते थे कि इस ब्लॉकचेन लॉन्चिंग की जो एक्टिविटीज हैं वो कब कब क्या क्या होने वाली हैं एक बार आप लोगों के सामने शेयर किया जाए। मतलब उसमें मल्टीपल प्रोसेस हैं, जिस प्रोसेस को हम किस समय पे क्या क्या प्रोसेस करने वाले हैं, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें आज आप लोग के सामने मैं शेयर करूंगा स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले मैं सभी लोगों को एक बार मैं प्राउडली फील करता हूँ कि आप लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, और आप लोगों ने जिस तरीके से मिस्टर मिंट में पेशेंस दिखाया है, जिस तरीके से आपने ट्रस्ट दिखाया है मिस्टर मिंट में, और आप लोग आज भी इस पड़ाव, जो भी पड़ाव हमने देखा या जो भी पड़ाव हम आज हैं जिस पड़ाव पे, उस पड़ाव पे भी आप लोग जिस तरीके से आप लोग डटे रहे हैं, और जो भरोसा आप लोगों ने दिया है मिस्टर मिंट को, तो आज अच्छा फील होता है। उस भरोसे के साथ आज हम लोग इस पड़ाव पे आने के बाद हमको लग रहा है कि अब हम जो एक्सीलेटर हमें मिलना चाहिए वो एक्सीलेटर अब हम यहाँ से बिल्कुल हमें मिलेगा। उसके लिए जो लॉन्चिंग का प्रोग्राम हमने डिसाइड किया है वो सारी चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे इस मीटिंग में। तो हम स्टार्ट करेंगे उसके लिए मैं स्क्रीन से करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमारे ब्लॉकचेन की लॉन्चिंग होगी, जिसमें कैसे टोकन को माइग्रेट किया जाएगा ब्रिज के थ्रू, किस तरीके से हम डी लिस्टिंग करेंगे, लिस्टिंग करेंगे। तो मल्टीपल प्रोसेस है, तो मैं चाह रहा था कि आप लोग के सामने एक बार शेयर किया जाए। राइस जी, एक बार कंफर्म कीजिए अगर आपको हमारी स्क्रीन दिख रही है। यस सर, बिल्कुल। अभी स्क्रीन शेयर नहीं सर। स्क्रीन भी, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी। नहीं सर, अभी नहीं। 1 सेकेंड। नाउ विजिबल है। यस सर, बिल्कुल। ओके, ऐसा क्लियर आ रहा है? यस। थैंक यू।
तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट ब्लॉकचेन का रोडमैप। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा हम लोगों को पता है कि हमने इंस्ट्रूमेंट का एक वैलिडेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था, जो 26 जो जून जनवरी को लॉन्च हुआ था, और ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद अभी जो रिसेंटली हम सबसे फर्स्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, वो हम कमांड लाइन टूल लॉन्च करने जा रहे हैं, जो बेसिकली डेवलपर्स और वेटर्स के लिए डिजाइन किया गया है। मैंने आपको लास्ट मीटिंग में आप लोगों को बताया था कि ये जो टूल है ये इतना एडवांस टूल है ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री में, जहाँ पे आप कमांड के थ्रू जितनी भी एक्टिविटीज है ब्लॉकचेन से, आपको जो भी इंटरेक्शन करना है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करना है, वो आप सिंपल कमांड के थ्रू आप उसमें ऑपरेट कर सकते हो। बहुत एडवांस तरीके से उसको बनाया गया है। कम प्रोसेस के थ्रू, कम टेक्निकल रिक्वायरमेंट के थ्रू, या कम टेक्निकल नॉलेज के थ्रू भी आप इसमें इस ब्लॉकचेन को एक्सेस कर सकते हो। ब्लॉकचेन में मल्टीपल एक्टिविटीज हैं जो परफॉर्म कर सकते हो। तो ये प्रोग्रामर्स और वेटर्स के लिए यूज होने वाला है। ये अभी अंडर प्रोग्रेस है और ऑलमोस्ट ये हम लोग फिनिश करने वाले हैं इसको। और इसका हमने जो एस्टिमेटेड डेट निकाला रिलीज का, हम वो लोग 1 जुलाई 25 को हम लोग इसको लॉन्च कर देंगे। मतलब अभी जून में हम आज ऑलमोस्ट हम 20 जून में है, मतलब 20 जून एंड होने वाला है। 1 जुलाई 25 को ये टूल है, ये लॉन्च हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, वो होगा हमारे ब्लॉकचेन जो हमने डेवलप किया है अभी तक, उसको ऑडिट करने के लिए हम लोग सबमिट कर देंगे एक ऑथेंटिक थर्ड पार्टी। जैसा आप लोग को पता है कि जब भी कोई ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोई भी कोड प्रोग्राम लिखा जाता है, तो उसको हम वेरीफाई करते हैं पहले, सिक्योर होने के लिए कि उसमें कोई वनरेबिलिटी तो नहीं है, कोई आगे करके चैलेंज तो नहीं आएगा। क्योंकि हमको पता है कि एक बार ब्लॉकचेन डिप्लॉय हो गया, तो उसके कोड को हम कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमें निश्चित होना होता है कि हम जो भी हमने अभी तक बनाया है, जो भी हमने प्रोग्राम किया है, वो प्रोग्राम को मेन नेट पे डिप्लॉय करने से पहले, मतलब उसको डिप्लॉय करने से पहले हम लोग उसको ऑडिट कराते हैं। जैसे कि हमने जब हमारा मिस्टर मिंट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने क्रिएट किया था, उस समय पे हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट करवाया था। जो वर्ल्ड की जो बेस्ट ऑडिट कंपनी है, सेट्रिक, हमने उनके थ्रू ऑडिट करवाया था, जिन्होंने उसका आपने देखा होगा, आप लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का रिपोर्ट देखते भी होंगे सेट्रिक के माध्यम से। तो सिमिलरली, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट होते हैं, ऐसे ही ब्लॉकचेन भी ऑडिट होते हैं। तो ये ब्लॉकचेन का जो सबमिशन है, हम लोग 5 जुलाई के आसपास हम किस एक ऑथेंटिक थर्ड पार्टी, ये अभी नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ये बहुत जल्दी रिसेंटली आपको पता चल जाएगा आने वाले समय में कि कौन सी थर्ड पार्टी है जो हमारे ब्लॉकचेन को कोड ऑडिट कर रही है। और जब वो ब्लॉकचेन का कोड जो उनके द्वारा पूरा रिपोर्ट आ जाएगा, और रिपोर्ट में जो भी वनरेबिलिटी वगैरह है, सब चीज उसको फिगर आउट कर लिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा, उसके बाद ही इसको मैननेट डिप्लॉय किया जाएगा। तो हम ये जो प्रोसेस है कोड सबमिट के ऑडिट के लिए, ये 5 जुलाई को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। मतलब 5 जुलाई को हमारे साइड से कोड सबमिट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, या होगी, मैंने आपको लास्ट मीटिंग में भी बताया था कि हम लोग एक वर्कशॉप प्लान करेंगे, जिस वर्कशॉप के माध्यम से हम जो भी वैलिडेटर हैं वो कैसे नोड सेटअप करेंगे, वो किस तरीके से ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट कर पाएंगे। पूरा एक कंप्लीट गाइडेंस रहेगा, पूरा एक वर्कशॉप रहेगा, जिसके माध्यम से जितने वैलिडेटर्स हैं, ये स्पेशली वैलिडेटर्स के लिए रखा जाएगा, जहाँ पे जो वैलिडेटर्स हैं उनको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से आपको नोड सेटअप करना है, किस तरीके से आप हमारे ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसमें कमांड लाइन टूल का कैसे यूज कर सकते हैं। ये सारी प्रोसेस को उसमें प्रॉपर, ये पूरा ऑनलाइन वर्कशॉप रहेगा। ऑनलाइन वर्कशॉप में प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा, और जो भी वेलिडर है वो, जिससे जब मैंडेट लॉन्च होगा तो उसमें वो उसको अपने नोट को सेटअप कर पाए। तो ये पूरा वर्कशॉप डिजाइन किया गया है। और जो 15 जुलाई को हमने प्लान किया है, 15 जुलाई को हम इसको ऑनलाइन ही पूरा इसको करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, हाँ, इसमें ये है कि जरूरी नहीं है कि वेटर्स के लिए ही ये मैंडेटरी है। इसमें डेलीगेट्स भी पार्ट ले सकते हैं। इसमें जो ब्लॉकचेन के यूजर, हमारे जो मिस्टर फैमिली के पार्ट यूजर हैं, वो भी पार्ट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें और भी कई सारी चीजें बताई जाएंगी ब्लॉकचेन से रिलेटेड हो, या डेलीगेट्स को किस तरीके से एडवांटेज मिलेगा उसमें, या अगर कोई अभी तक डेलीगेट्स नहीं बना है, अगर वो डेलीगेट्स बनना चाहता है तो क्या बेनिफिट्स हैं, क्या होंगे, किस तरीके से होंगे, तो वो लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिससे ये सभी के लिए रिक्वायर्ड है, अगर जो भी चाहे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी, वो बेसिकली हम सबको पता है कि जब भी आप ब्लॉकचेन लाते हो, आपका जब टोकन से आप कॉइन में कन्वर्ट करते हो, ब्लॉकचेन का मतलब यही है कि आपने, जब भी आप कोई टोकन आपका होता है, अगर आपको उसको, आप अपना खुद का ब्लॉकचेन लेके आते हो, तो वो टोकन से वो कॉइन कहलाता है। अब अभी तक आप सब लोगों को पता है कि जितने भी एक्सचेंजेस पे अभी इंस्ट्रूमेंट टोकन लिस्टेड है, चाहे वो कॉइन स्टोर हो, एनईएक्सी हो, पैनकेक हो, यहाँ से अभी हमारा टोकन लिस्टेड था। अब हमें अगर इसको कॉइन में लिस्ट करना है, तो पहले हमें डिलिस्ट करना पड़ेगा एक्सचेंजेस से। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है, वो अभी आने वाले, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो अभी ये टोकन जो डिलिस्टिंग की जो प्रोसेस है, और
P2P जो लॉन्च है, P2P का मतलब यहाँ पे ये है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे जिसके माध्यम से आप लोग टोकन को बाय सेल कर पाओगे, ट्रेड कर पाओगे। क्योंकि जब एक्सचेंज से टोकन डिलिस्ट हो जाएगा, बट उस समय पे स्टेटमेंट में तो बिजनेस आपको आईडी लग रही होंगी, तो उसके लिए टोकन रिक्वायर्ड रहेगा। तो जो टोकन रिक्वायर्ड रहेगा उसके लिए अवेलेबिलिटी के लिए हम P2P प्लेटफॉर्म, हमारा इंटरनल P2P प्लेटफॉर्म रहेगा, जिसके माध्यम से आप इजिली बाय सेल कर पाओगे टोकन को, जिस तरीके से आप अभी जो एक्सचेंजेस में आप बाय सेल करते हो। बहुत सिंपल प्रोसेस होगा। इसका प्रॉपर डेमो दिया जाएगा किस तरीके से आपको यूज करना है। तो जब जिस दिन हम ये P2P लॉन्च करेंगे उस दिन हम प्रॉपर इसको डेमो देंगे, और जहां पे आप लोग को प्रॉपर गाइड किया जाएगा किस तरीके से आप इसमें अपने टोकन को बाय सेल कर सकते हो। तो जब तक हमारा कॉइन रिलीज नहीं होगा, कॉइन की बात करो तो कॉइन हमारे जो भी होगा बाय सेल होगा, वो सभी P2P के माध्यम से होगा। राइसी, एक बार आप वॉइस कंफर्म कर दो, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? यस सर, क्लियर है। वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है? नहीं, सही है सर, कोई इशू नहीं, प्लीज कंटिन्यू। वॉइस आ रही है सर, बराबर है आपकी। तो ये जो टोकन डिलिस्टिंग की प्रोसेस है, ये हम लोग स्टार्ट देंगे, और आप मान के ठीक है, प्रोसेस है ये 1 जुलाई के बाद कभी भी हो सकता है, 15 जुलाई के बीच में ये कभी भी हो सकता है इसका, क्योंकि ये डिपेंडेंसी है एक्सचेंजेस के ऊपर। तो अभी हम एक फाइनलाइज और कंफर्म डेट नहीं बता सकते हैं। हाँ, जिस डेट के जिस चीजों पे हम लोग इंटरनली काम कर रहे हैं, जिसकी डिपेंडेंसी थर्ड पार्टी पे नहीं है, उसकी डेट तो हम आज आपको कंफर्म कर सकते हैं। बट जिन चीजों की डिपेंडेंसी थर्ड पार्टी पे है, तो उसके लिए हम आपको एक एग्जैक्ट डेट डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए हमने एक रेंज रखा हुआ है, जिस रेंज के अंदर कि हाँ 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में कभी भी हो सकता है। ये कंप्लीटली डिपेंड ऑन एक्सचेंजेस। तो जैसा भी होगा, जो भी डेट होगा, आपको एग्जैक्ट डेट अनाउंस कर दिया जाएगा जब भी होने वाला होगा उससे पहले। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये आपका, आप मान के चलो, एक मैंने रफली एस्टिमेट दिया है कि 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में ये प्रोसेस हो जाएगा। और हाँ, लॉन्चिंग से पहले हो जाएगा। हम जब मेननेट हमारा लॉन्च होगा उससे पहले हम ये प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही हमारा मेननेट लॉन्च होगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रोसेस है या नेक्स्ट एक्टिविटी है, वो है हमारा ब्लॉकचेन मेननेट लॉन्च। हमारा लॉन्च हो जाएगा ये, और ये लॉन्च की डेट है 20 जुलाई। इस लॉन्चिंग के लिए हमने एक इवेंट प्लान किया है, और वो इवेंट रायपुर में होने वाला है। रायपुर में एक इवेंट को प्लान किया जा रहा है जिसमें हम ब्लॉकचेन को लॉन्च करने वाले हैं। 20 जुलाई को फाइनलाइज किया गया है। वहां पे इस ब्लॉकचेन को लॉन्च किया जाएगा। इस ब्लॉकचेन के बारे में कंप्लीट गाइड, कंप्लीट ओवरव्यू, कंप्लीट डिटेल्स, आने वाला उसका फ्यूचर इम्पैक्ट, एवरीथिंग, मतलब बहुत कुछ है जो इस 20 जुलाई के इवेंट में आपको बताया जाने वाला है। मतलब शायद अभी तक वो चीजें हमने आपको नहीं शेयर की हो, वो सारी भी चीजें आपको 20 जुलाई के इवेंट में आपको बताई जाएंगी। क्योंकि अभी तक हमने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है ब्लॉकचेन का, एक एस्टिमेटेड रोड मैप दिया था, और हमने क्या फ्यूचर में इम्पैक्ट होगा हमने को बताया था। बट अब एक्चुअली ग्राउंड पे, क्योंकि हम 20 तारीख को हम ग्राउंड पे आ गएंगे, हमने ब्लॉकचेन मैनेट को लाइन लॉन्च कर दिया है। तो हम अब हम किस तरीके से इसको आगे एक्सिक्यूट करने वाले हैं, किस तरीके से चीजें एक्टिविटी होने वाली हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, किस तरीके से हमारा प्लान होगा, रोड मैप होगा, वो सारी चीजों को इस इवेंट में बताया जाएगा, पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि जो भी सभी लोग मिस्टर फैमिली के पार्ट हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। इस प्रोग्राम में आपको बहुत सारी चीजें क्लियरिटी होंगी, क्योंकि जैसे कि अभी मैं मान रहा हूँ कि शायद सभी लोग अभी इस मीटिंग में नहीं है, क्योंकि एक 1000 लोग ही इस मीटिंग में है। उसके अलावा कई सारे लोग जो होंगे जो इस मीटिंग में अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप इस इवेंट में आते हैं तो आपको बहुत, एक तो पूरा आगे का रोड मैप पता चलेगा, ग्राउंड एक्टिविटी पता चलेगा। जो भी चीजें मैंने अभी आपको बताई है, ये सारी चीजें आपको बहुत डिटेलिंग में आपको डिस्क्राइब की जाएंगी, आपको बताया जाएगा, जिससे आपको एक क्लियरिटी होगी कि हम जो बात करते हैं ना, मैं हमेशा बात करता हूँ पेशेंस इज द की ऑफ द सक्सेस। तो वो किस पेशेंस की मैं बात कर रहा था। अब जो जब ये ग्राउंड पे लॉन्च हो जाएगा मैंने ब्लॉकचेन, उसके बाद क्या क्या चीजें हम परफॉर्म करने वाले हैं, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और किस तरीके से हम एक मेच्योरिटी लेवल पे ग्रो करने वाले हैं, तो वो सारी चीजें आपको इस इवेंट में इन्फॉर्म की जाएगी। तो आई होप और आई विश कि आप सभी लोग मैक्स टू मैक्स लोग इस इवेंट को ज्वाइन करें। इसके बाद हम ब्रिज लॉन्च करेंगे, क्योंकि सब लोगों का सवाल आ रहा होगा कि भाई हमने टोकन तो हमारे पास अभी ऑलरेडी है, सबके पास टोकन्स हैं। क्योंकि चाहे वो आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट में हो या आपके एक्सचेंजेस पे आपने स्टोर किए हो, तो जो टोकन है, अब टोकन कन्वर्ट हो रहा है कॉइन में, तो आपके पास जो टोकन है उसका क्या होगा। तो आपके पास जो टोकन है हम उसको माइग्रेट करेंगे कॉइन में। तो उस माइग्रेशन प्रोसेस के लिए हम एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे, ब्रिज लॉन्च करेंगे। जब भी कोई टोकन एक कॉइन में कन्वर्ट होता है तो उसको एक ब्रिज के माध्यम से उसको माइग्रेट किया जाता है। तो वो जो ब्रिज है वो हम लोग लॉन्च करेंगे। उसका लॉन्च डेट हमने 1 अगस्त डिसाइड किया है, और 1 अगस्त को ये लॉन्च हो जाएगा। जिस इस लॉन्चिंग के बाद आप लोग अपने टोकन को माइग्रेट कर पाएंगे कॉइन में। तो वहां से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और इस बहुत सिंपल रहेगा ये प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का डेमो आप लोगों को दिया जाएगा जब भी ये लॉन्चिंग होगा। तो इसका एक पूरा डेमो दिया जाएगा, और इसका डेमो पूरा ऑनलाइन ही दिया जाएगा, जिसमें आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि आप लोग किस तरीके से अपने टोकन को वहाँ पे माइग्रेट करेंगे, किस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, किस तरीके से वो रिलीज होगा, वो सारा प्रोसेस में डिफाइन किया जाएगा, उसका आपको प्रॉपर डिस्क्राइब किया जाएगा। तो आप लोग जो 1 अगस्त को हम लोग जो ऑनलाइन वर्कशॉप रखेंगे या ऑनलाइन जो मीटिंग रखेंगे, आप लोग उसको ज्वाइन करिएगा, जिसमें आपको इस ब्रिज की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी डिटेलिंग में। ब्रिज लॉन्च के बाद अब हमारा मेन नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि अब हमको जो कॉइन, जो कि टोकन तो हमने डिलीट कर दिया था,
और हमारी जो स्टेटमेंट में जो आईडी थी वो सब अभी टोकन में लग रही थी, लेकिन अब डिलिस्ट हो चुका है। मीनवाइल हम P2P में के माध्यम से उसको बाय सेल कर रहे थे। बट अब हमको कॉइन को, क्योंकि हम P2P सिर्फ एक टेम्परेरी पीरियड के लिए है। कब तक के लिए? जब तक कि हमारा डीलिस्टिंग से लेके रीलिस्टिंग की प्रोसेस नहीं हो जाती है। इस बीच के ड्यूरेशन को उन्हें P2P के माध्यम से, कि उसमें टोकन का जो बाय सेल है वो प्रॉपर होता रहे, उसमें स्टेटमेंट के बिजनेस वॉल्यूम पे भी कोई फर्क नहीं पड़े, या हमारा एक दिन का भी कोई ब्रेक नहीं हो। तो उस चीज के लिए हमने P2P लॉन्च किया। P2P क्या करेगा कि लिस्टिंग डीलिस्टिंग से लेके रीलिस्टिंग के बीच का जो पीरियड है, वहां पे आप लोगों को टोकन का बाय सेल के लिए अवेलेबिलिटी रहेगा, जहां पे आप लोग अपने टोकन को बाय सेल कर पाएंगे। अब कॉइन लिस्ट होगा एक्सचेंजेस पे। अब चूंकि अभी आप लोग को पता है कि स्टेपमेंट हो या स्पोर्ट्समेंट हो, यहाँ पे अपनी टोकन को अभी आप यूज कर रहे हैं। बट चूंकि अब हम जब टोकन से हम जब माइग्रेट कर लेंगे कॉइन में, तो टोकन का अब कोई यूज नहीं रह जाएगा। तो टोकन बंद हो जाएगा उसका यूज होना, चाहे वो स्टेटमेंट हो या स्पोर्ट्समेंट हो। तो आपको कॉइन ही यूज होगा उसमें। तो जो कॉइन का इंटीग्रेशन है वो उसमें कंप्लीट हो जाएगा, और वो भी लाइव चालू हो जाएगा। जिस जैसे ही मतलब एक डेट और टाइम आप लोग को एग्जैक्टली बता दिया जाएगा, इस डेट और टाइम पे कॉइन लिस्ट होने वाला है। इसकी डिपेंडेंसी भी एक्सचेंजेस पे है, इसलिए अभी अब आपको एग्जैक्ट डेट आपको डिफाइन नहीं कर रहे हैं, अभी ना एग्जैक्ट टाइम डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब हमारा ये एक बार एक्सचेंजेस से सब कुछ क्योंकि एक्सचेंजेस को भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपने एंड पे। अभी आपको पता है कि जब हमने टोकन को लिस्ट किया था एक्सचेंज पे, तो टोकन हमारा किस ब्लॉकचेन पे? बाइनेंस स्मार्ट चेन पे। तो चूंकि बाइनेंस स्मार्ट चेन पे और भी टोकन वगैरह लिस्टेड रहते हैं, तो बाइनेंस स्मार्ट चेन का इंटीग्रेशन ऑलरेडी उनके पास होता है। तो इसलिए वो टोकन वहां पे लिस्टेड है और काम कर रहा है। अब चूंकि हमारा कॉइन जो है ये हमारे खुद के ब्लॉकचेन पे है, अभी हमारा ब्लॉकचेन का इंटीग्रेशन उनके एक्सचेंजेस पे नहीं है। तो उनको क्या करना होगा कि उनको हमारे ब्लॉकचेन का इंटीग्रेशन उनके एक्सचेंज पे करना पड़ेगा, जिसके लिए एक पीरियड लगेगा, एक टाइम लगेगा। एक्सचेंजेस क्योंकि एक पूरा टेक्निकल वर्क है, जिसमें हो सकता है कि उनको एक पर्टिकुलर पीरियड टाइम लगे। वो टाइम एग्जैक्ट अभी उन्होंने डिफाइन नहीं किया है, जिसकी वजह से हम आपको अभी एग्जैक्ट डेट डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमने एक बफर लिया हुआ है, पीरियड लिया हुआ है, कि हाँ इस पीरियड के अंदर अंदर वो जो कॉइन है वो एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा। और जिस डेट और टाइम पे कॉइन एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, पैरेलली उसी समय पे हमारा जो स्टेटमेंट में या स्पोर्ट्समेंट में जो टोकन का इंटीग्रेशन था, वो टोकन से ना होते हुए कॉइन के थ्रू चालू हो जाएगा। आईडी लगना या जो भी आप लोग अभी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वहां पे, वो टोकन में ना होते हुए फिर वो कॉइन में स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये पैरेलली सेम डे पे और सेम टाइम पे होगा। इधर कॉइन की लिस्टिंग एक्सचेंज पे होगी, इधर टोकन का इंटीग्रेशन, कॉइन का इंटीग्रेशन हो गया होगा, और वो लाइव हो जाएगा। मतलब आपको ऐप के थ्रू अपडेट कर दिया जाएगा, जिसमें अगर आप ऐप अपना अपडेट कर लेते हो तो उसके बाद फिर टोकन में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा, आइदर ऑफ स्टेटमेंट और स्पोर्ट्समेंट। वहां पे फिर आप कॉइन के थ्रू ही ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच में कभी भी हो सकता है। कंप्लीटली डिपेंड ऑन द एक्सचेंज। जैसे ही वो इंटीग्रेशन कर लेते हैं और उनका जो भी प्रोसेस होता है वो कंप्लीट कर लेंगे, वो फाइनल डेट हमको बता देंगे, फाइनल टाइम हमको बता देंगे, वैसे ही हम आप लोगों को भी सेम डेट और टाइम शेयर कर देंगे, जिससे आप लोग भी अवेयर रहें कि हाँ कब से हमारा कॉइन वापस से एक्सचेंज पे ट्रेड हो जाएगा या होने लगेगा। और जो भी हमारे स्टेटमेंट और स्पोर्ट्समेंट के यूज केस या प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे टोकन की जगह कॉइन का ट्रांजेक्शन या ऑपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस पैरेलली हैं, आप लोग को प्रॉपर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट प्रोसेस था। इसके बाद अब हम बात करेंगे, क्योंकि जो लोगों ने अपने ब्रिज के माध्यम से अपने टोकन को माइग्रेट किया है, हमने ब्रिज लॉन्च कर दिया था 1 अगस्त को। अब 1 अगस्त से आपके पास समय रहेगा, जिसमें आप अपने टोकन को, जो भी आपके वॉलेट्स में टोकन है, आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स में टोकन है, या आपको जो भी विड्रॉल के माध्यम से टोकन मिल रहे होंगे उस पीरियड में, या P2P के माध्यम से जो भी टोकन आपने बाय सेल किए होंगे, जो भी टोकन आपके पास है, वो सभी टोकन आप जब माइग्रेट कर दोगे ब्रिज के थ्रू, उसके बाद हमने, क्योंकि इस प्रोसेस को पूरा जब अब माइग्रेट होगा तो टोकन की जगह आपको कॉइन रिलीज होगा। तो कॉइन रिलीज के लिए ये जो प्रोसेस है, ये मैनुअली ना होते हुए हमने इसको पूरा डिसेंट्रलाइज रखा हुआ है, और ये प्रोसेस को पूरा ब्लॉकचेन पे डिफाइन किया जा रहा है। और ब्लॉकचेन के थ्रू ही वो कॉइन आपको ऑटोमेटिक रिलीज होगा। ये आप ऑनलाइन ऑनलाइन क्या मतलब ब्लॉकचेन पे देख पाएंगे कि किस तरीके से हमने उस पूरा जो वेस्टिंग पीरियड है, किस तरीके से हमने कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन किया हुआ है कि कब कब कैसे कैसे आपको कॉइन वो रिलीज होते जाएंगे। अ, वो पूरा प्रोसेस को हमने ब्लॉकचेन पे डिफाइन कर रहे हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हम लोग लॉन्च करेंगे 1 सितंबर को। इट मींस कि जिन लोगों ने 1 अगस्त को अपने टोकन को माइग्रेट किया होगा, मतलब ब्रिज में अपने टोकन को इंपोर्ट किया होगा या डिपोजिट किया होगा, उनके उनके जो भी उसके बदले में जो कॉइन है, वो 1 सितंबर को उनका पहला कॉइन, जो भी परसेंटेज होगा, वो पहला कॉइन आपको रिलीज होने हो जाएगा। और ये पार्शियली होगा, मतलब ये वेस्टिंग पीरियड में होगा। वेस्टिंग का मतलब होता है कि ये पार्शियली होगा, पार्शियल परसेंटेज में होगा, आपको एक साथ नहीं होगा। अगर सपोज करो आपने 1 लाख टोकन या 1 हजार टोकन को आपने डिपॉजिट किया है, तो ये पूरा एक साथ आपको कॉइन नहीं मिलेगा, ये आपको पार्शियली मिलेगा और पार्ट में मिलेगा, और ये आपको हर मंथ मिलता रहेगा। और ये पूरा जो प्रोसेस है, शेड्यूल है जो पूरा वेस्टिंग का, ये मैनुअली नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली आपको ब्लॉकचेन कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होगा कि आपको कब, डेट भी पहले से फिक्स रहेंगी। आपने जिस डेट को आपने डिपॉजिट किया है, उससे नेक्स्ट 30 डेज में आपको कॉइन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और एवरी मंथ आपको वो कॉइन सेम डेट पे आपको रिलीज होता रहेगा। ये पूरा जो प्रोसेस है ये ब्लॉकचेन पे डिफाइन रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन रहेगा। आपको, आप चाहो तो आप उसको चेक भी कर सकते हो, आपको ब्लॉकचेन पे वो सारा जो कोड है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पर्सनली नहीं देख पा रहे हो तो आप किसी एक्सपर्ट की राय ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो, उसके बाद आप चेक करवा सकते हो, जहाँ पे आप 100% आप कंफर्म हो सकते हो, जिससे कि आपका जो टोकन है जो माइग्रेट हुआ है वो आपको 100% मिलेगा।
हाँ, एक पीरियड के थ्रू मिलेगा, वेस्टिंग के थ्रू मिलेगा, बट 100% मिलेगा, और वो ऑटोमेटिक मिलेगा। उसमें ना कंपनी का कोई कंट्रोल होगा, ना किसी का कोई कंट्रोल होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली आपको पार्सली तरीके से मिलता जाएगा। तो ये पूरी ट्रांसपेरेंसी इसमें रखी गई है, इसीलिए इसको प्रॉपर डिसेंट्रलाइज में डिफाइन किया गया है, जिससे कम्युनिटी को भी ट्रस्ट रहे, आप लोग को भी ट्रस्ट रहे कि हाँ, जो भी हमारा टोकन है वो हमें कॉइन के फॉर्म में 100%, जितना टोकन हमने डिपॉजिट किया है उतना ही टोकन 1:1 रेशियो में आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 100 टोकन डिपॉजिट किया और आपको 50 कॉइन मिले, नहीं, आपका जितना टोकन क्वांटिटी आपने डिपॉजिट किया है, सेम क्वांटिटी में आपको कॉइन रिलीज होगा, पूरा 1:1 रेशियो में। तो हम सबके लिए अच्छी बात है कि ये 1:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दूसरा, हाँ, बस एक साथ रिलीज ना होते हुए ये वेस्टिंग पीरियड में होगा, और वो डिसेंट्रलाइज तरीके से होगा, तो इसमें किसी का मैनिपुलेशन नहीं रहेगा या किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे जैसे लोग डिपॉजिट करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनका नेक्स्ट डेट डिफाइन हो जाएगा कि कब से उनको रिलीज होना है। वो 30 दिन का पीरियड रहेगा। जैसे अगर कोई 1 अगस्त को डिपॉजिट कर रहा है तो उसको 1 सितंबर से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई 10 अगस्त को डिपॉजिट कर रहा है तो उसको 10 सितंबर से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि कब आप डिपॉजिट कर रहे हो, उसके 30 डेज बाद वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। इसके बाद अब हम बात करेंगे, ये तो हमने बात कर ली कि हमारा ब्लॉकचेन mainnet लॉन्च हो गया, उसकी जो भी प्रोसेस थी, चाहे वो डीलिस्टिंग प्रोसेस हो, ब्रिज लॉन्च हो, माइग्रेशन की प्रोसेस हो, कॉइन को लिस्ट करने की प्रोसेस हो, आपका जो टोकन कैसे रिलीज होगा वो प्रोसेस हो, ये अब तक हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से किन किन स्टेप्स के थ्रू आपको टोकन का यूटिलाइज हटता जाएगा मार्केट से, और कॉइन आपको कॉइन का इंटेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और कॉइन में ही सारी चीजें होंगी। और किस तरीके से टोकन एक्सचेंजेस से डीलिस्ट होगा और कॉइन एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बाद वो प्रॉपर कॉइन मार्केट में ट्रेड होगा। ठीक है। एक और चीज आपको डिफाइन कर दूं कि लोगों को प्राइसिंग को लेकर एक डाउट है कि प्राइसिंग क्या रहेगा, कैसा रहेगा। तो बेसिकली जो भी लास्ट प्राइस होगा वही डिलिस्टिंग की प्राइस होगी। मतलब सपोज करो आज हम देखा जाए तो आज प्राइस है 5 सेंट, तो जो भी लास्ट प्राइस होगा वही प्राइस पे डीलिस्ट किया जाएगा। मतलब P2P पे आपको जो रेट मिलेगा टोकन का, क्योंकि वहां पे स्टेबल रेट होगा, वहां पे कोई वेरिएशन नहीं होगा। जब तक कॉइन वापस से रिलीज नहीं होता है एक्सचेंज पे, तब तक जो कॉइन की प्राइस रहेगी वो फिक्स रहेगी, स्टेबल रहेगी। तो जब स्टेबल जो प्राइस होगी, वो प्राइस कैसे डिफाइन होगी, तो वो प्राइस कोई मैनुअली डिफाइन नहीं करेगा। जो एक्सचेंजेस पे टोकन का जो लास्ट प्राइस होगा डीलिस्ट से पहले, सपोज करो टोकन कल शाम को 5 बजे डिलिस्ट होने वाला है फॉर एग्जाम्पल, तो जो भी लास्ट प्राइस होगा एक्सचेंज पे वही आपका डीलिस्टिंग प्राइस होगा। डीलिस्टिंग प्राइस मतलब जो P2P में जो स्टेबल प्राइस होगा पेमेंट कॉइन का, टोकन का, वो वही रहेगा। लिस्टिंग प्राइस डिफरेंट हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से ये आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। ये कंप्लीटली डिपेंड है कि हम आगे किस तरीके से ऑपरेट करने वाले हैं, किस तरीके से मार्केट का सेंटीमेंट्स आने वाला है, उस पर पूरा डिफाइन किया जाएगा। बट ये मेक श्योर है कि वो कॉइन का जो प्राइस होगा वो एप्रिशिएट होकर ही लिस्ट किया जाएगा, ये कंफर्म है। तो आई बिलीव कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे का स्टेप। अब चूंकि ये ब्लॉकचेन हमने लॉन्च कर दिया, बट यहाँ तक हमें रुकना नहीं है। हमें हमारे ब्लॉकचेन को जिस पर्पस के लिए लॉन्च किया जा रहा है उस ब्लॉकचेन को हमें उतना पॉपुलर बनाना है। हम चाहते हैं कि हमारे ब्लॉकचेन पे मैक्स टू मैक्स प्रोजेक्ट्स ऑनबोर्ड हो। ये जो हमारे मोटिव है, या हर ब्लॉकचेन का मोटिव होता है कि वो चाहते हैं कि मैक्स टू मैक्स प्रोजेक्ट उस ब्लॉकचेन पे ऑनबोर्ड हो, जिसके माध्यम से डिमांड इंक्रीज होता है, ट्रांजेक्शन वॉल्यूम बढ़ता है, ट्रेड वॉल्यूम बढ़ता है। तो वो सब प्रोसेस के लिए हमारा भी सेम टारगेट रहेगा कि हम भी चाहेंगे कि हम अपने ब्लॉकचेन को ऐसा यूज केस दें या इस तरीके से एक पर्पस दें, और ब्रांड वैल्यू हम इस तरह से क्रिएट करें जिससे और मल्टीपल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे ब्लॉकचेन पे ऑनबोर्ड हो। जिसके लिए मैंने हमारी यूएसपी क्या है, किस तरीके से हम लॉन्च करने वाले हैं, आई बिलीव हमने बहुत अच्छे से आपको लास्ट वेबिनार में आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारी यूएसपी क्या है ब्लॉकचेन की, हम किस इंडस्ट्री के या डोमेन्स को हम टारगेट करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स को ऑनबोर्ड करने के लिए, जिसमें वन ऑफ द इंडस्ट्री सप्लाई चेन होगी। सप्लाई चेन क्योंकि एंटरप्राइज लेवल के बिजनेस होते हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, एस्टेब्लिश ब्रांड होते हैं वो लोग। तो एक तो वो ब्रांड एस्टेब्लिश ब्रांड होते हैं, अगर वो किसी ब्लॉकचेन से उनका टाइप होता है तो डेफिनेटली एक हमारी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, बड़ा नाम होता है, प्लस उनका बिजनेस वॉल्यूम बड़ा होता है, तो हमें भी जो हमारा ट्रांजेक्शन वॉल्यूम होता है वो पहले दिन से ही एक बड़ा वॉल्यूम मिलना, बड़ा वॉल्यूम स्टार्ट हो जाता है हमारे ब्लॉकचेन पे। तो मल्टीपल एडवांटेज है। और सप्लाई चेन में चूंकि ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, मतलब ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे जितने भी जो अभी तक सिस्टम काम कर रहे थे, सप्लाई चेन का सिस्टम मतलब मैं आपको जैसे ईआरपी सिस्टम होता है जहाँ पे हर डेटा को एक सॉफ्टवेयर में स्टोर किया जाता है, वैसे ही सप्लाई चेन बेसिकली एक इंडस्ट्री है जिसमें एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे पूरा डेटा को स्टोर किया जाता है। डेटा मतलब आपका मान के चलो कि कोई एक प्रोडक्ट कंपनी है जो मैन्युफैक्चर से लेके जो कस्टमर का जो प्रोडक्ट का पूरा एक उसका रिकॉर्ड मैनेज किया जाता है एक सॉफ्टवेयर में। तो उसको एक सीआरएम टाइप होता है बेसिकली वो। उस अभी तक के जो सिस्टम चल रहे थे ये सब वेब टू में ऑपरेट हो रहे थे, लेकिन अब चूंकि वेब टू में कुछ चैलेंजेस थे, प्रॉब्लम्स थे, जो मैंने आपको लास्ट मीटिंग बताए हुए थे, इसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन लेके आया है, वेब थ्री लेके आया है। तो अभी क्या हो रहा है ना कि सप्लाई चेन की जो इंडस्ट्रीज है या एंटरप्राइज लेवल की जो कंपनीज है, वो कहीं ना कहीं अपने जो सॉफ्टवेयर है उसको अब वेब टू से वेब थ्री पे माइग्रेट कर रहे हैं। वो भी जैसे वॉलमार्ट ने किया है। वॉलमार्ट आज देखोगे तो वॉलमार्ट अगर आप गूगल सर्च करोगे तो वॉलमार्ट अपने डेटा को मैनेज करने के लिए जो भी उनके पास सॉफ्टवेयर था उन्होंने वो अब
वेब 3 में कन्वर्ट कर दिया है। वो लोग अब वेब 3 से ऑपरेट करते हैं, पूरा ब्लॉकचेन पर उनका डेटा ऑपरेट होता है, जिसका एडवांटेज उनको मिल रहा है। ऐसे ही अब चूंकि वॉलमार्ट एक बिग ब्रांड है, बड़ी कंपनी है, तो जब एक बड़ी कंपनी कोई ऐसा स्टेप लेती है या ऐसा कुछ यूटिलाइजेशन करती है, तो उसको देखते हुए जो और ब्रांड होते हैं वो भी सेम फॉलो करते हैं, क्योंकि उसके प्लस पॉइंट है, उसके एडवांटेज है, प्रॉब्लम चैलेंजेस सॉल्व हो रहे हैं, और वहां से उनके भी बिजनेस को ग्रोथ मिले। तो वो हर कोई चाहेगा कि अब, और इसको ऑलरेडी लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो लोग की सप्लाई चेन इंडस्ट्री में जितने भी एंटरप्राइज लेवल के सॉल्यूशन है, वो कहीं ना कहीं वेब 2 से अब अपने सिस्टम को वेब 3 माइग्रेट कर रहे हैं। अभी क्या होता है ना कि अभी जो माइग्रेट करते हैं, तो उनको माइग्रेट करने से वॉलमार्ट का एग्जांपल लेता हूँ। तो वॉलमार्ट ने जब इसको माइग्रेट किया, तो उन्होंने सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी टीम को एंगेज किया, टेक्निकल टीम को, जो उनके ब्लॉकचेन को पूरा बनाए, डेवलप करे, या अगर एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन है तो उसको प्रॉपर उनके सेटअप करे, सारी चीजें करे। उसमें एक बहुत बड़ा सर्वर कॉस्ट लगता है, बहुत डीप नॉलेज लगती है ब्लॉकचेन टेक्निकल लेवल पे, प्रोग्रामिंग लेवल पे। मतलब एक बहुत लंबा टाइम भी लगा उनको, ऑलमोस्ट 1 से 2 साल लगे उनको उस पीरियड तक पहुंचने के लिए। मैं बोल रहा हूँ 2 साल तो केवल एक स्टेप फेज 1 के लिए थे, अभी वो उस पर काम करते जा रहे हैं, तो उनको अभी लंबा समय लगा, तब जाके वो अपने वेब 2 सिस्टम को वेब 3 पे माइग्रेट कर पाए। मतलब उन्होंने एक अच्छा खासा समय भी स्पेंड किया, 2 साल से ऊपर का। उन्होंने एक बहुत बड़ी टीम एंगेज की, जिसमें उन्होंने बहुत सारा सर्विस कॉस्ट और ऑपरेशन कॉस्ट को बियर किया होगा। उन्होंने बहुत ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट लगी। सर्वर जो उन्होंने होता है, वो सर्वर, क्योंकि आप अगर पूरा ब्लॉकचेन का सेटअप करते हो, तो सर्वर पे बहुत उसके वैलिडेट को मेंटेन करना, उसके साथ चीजों को मैनेज करना, उसके लिए बहुत एक हाई सर्वर कंप्यूटेशन पावर रिक्वायर्ड होती है, जिसका एक हाई बिलिंग चार्ज होता है। अब वो आपको पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है, आपका ब्लॉकचेन ऑपरेट होगा, हो सकता है कि आपको रिजल्ट मिले आने वाले समय में, लेकिन वो पहले दिन से ही उसका बिलिंग और स्टार्ट हो जाता है। तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपने खुद से मैनेज किया। तो इतना लंबा समय लगता है अगर कोई अपने सप्लाई चेन सॉल्यूशन को अगर वो वेब 3 पे माइग्रेट करने वाला है। अब अब हमें पता, हमने देखा कि यार ये इंडस्ट्री में चूंकि अग्रेसिवली काम भी हो रहा है, लोग ऑलरेडी इसमें शिफ्ट हो गए हैं, तो हमारे लिए सबसे पहला मोटिव यही है कि हम इसी इंडस्ट्री को टारगेट करें, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेब्लिश हो चुका है, स्टेब्लिश हो भी रहा है, और आने वाले समय में इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। तो और प्लस एंटरप्राइज लेवल के इनके ट्रांजेक्शन वॉल्यूम बड़े रहते हैं, स्टेब्लिश कंपनी होती है, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड भी बड़े होते हैं। तो हमने पहले तो टारगेट किया इस सप्लाई चेन इंडस्ट्री को। अब हमारा ये है कि सप्लाई चेन इंडस्ट्री में पहले हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है, करंटली प्रॉब्लम्स क्या है। तो जो मैंने आपको बताया कि अभी ये 4 चीजें हैं, कि उनका एक बहुत लंबा टाइम पीरियड लग रहा है इंटीग्रेशन के लिए, टेक्निकल टीम की रिक्वायरमेंट लग रही है, और एक बहुत कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो रही है। तो हम चाहते हैं कि अगर हम इन चीजों को उसको कम कर दें, हम उनकी कॉस्ट भी इफेक्टिव कर दें, हम उनका टाइम भी बचा दें, और हम उनका इजी एक्सेस कर दें बहुत ज्यादा, मतलब उनका जो सिस्टम वेब 2 से वेब 3 पे आ जाए, और बहुत इजी, कम समय में कम कॉस्ट के साथ आ जाए, और उनको बहुत ज्यादा मेंटेन भी नहीं करना पड़े, मेंटेनेंस कॉस्ट जो पे करना पड़ता है। तो हम अगर ऐसा कर देते हैं, तो आप सोचो कि ये जो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो जितनी भी जो वेब 2 पे चल रही है, जितनी भी सप्लाई चेन इंडस्ट्रीज है, ये डेफिनेटली उस सॉल्यूशन को यूज करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि ये उनकी एडवांटेज है, उनको इतना लंबा समय बच रहा है, उनका कॉस्टिंग बच रहा है। हमारी ब्लॉकचेन की खासियत यही है, जो हमने लिखा है ना ब्लॉकचेन सर्विस, इसका मतलब यही है कि हम एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉल्यूशन देने वाले हैं उनको हमारे ब्लॉकचेन पे, जहां पे उनको ना तो कोई टेक्निकल टीम की रिक्वायरमेंट है, ना उनको कोई बहुत बड़ी कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है, ना उनको इतना लंबा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। वो एक बहुत कम टाइम पीरियड में, बहुत कम कॉस्ट के साथ में, इफेक्टिव कॉस्ट के साथ में, वो अपने सिस्टम को, जो भी उनका डेटा है, जो अभी वो वेब 2 में माइग्रेट करते आए, मैनेज करते आए हैं, वो इजिली माइग्रेट कर पाएंगे वेब 3 में, और वो हमारे ब्लॉकचेन के थ्रू। तो ये इस हमारा पहला टारगेट है इस इंडस्ट्री में, और किस तरीके से हम ये एंटरप्राइज लेवल कंपनी को ऑनबोर्ड करने वाले हैं, और उनको हम ऐसा क्या पर्पस देने वाले हैं जिससे वो हमारे ब्लॉकचेन में इंटीग्रेट करें अपने सिस्टम को। तो ये पूरा जो अभी मैंने आपको समझाया, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप टारगेट है। और ये जो लॉन्चिंग है इसको, क्योंकि ये पूरा हम पूरा एक पूरा सिस्टम बनता है, मतलब सप्लाई चेन का एक पूरा एक बड़ा सिस्टम बनता है। सप्लाई चेन में बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी होती हैं, बहुत अलग अलग पूरा एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें अलग अलग डेटा को मैनेज किया जाता है, पूरी चेन प्रोसेस होती है। तो वो पूरा सॉफ्टवेयर जो है, और वो पूरा जिसको आप ब्लॉकचेन को पूरा बनाने वाले हो, तो वो जो प्रोसेस है वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, इन प्रोग्रेस है, जिसको हम टारगेट करके चल रहे हैं कि हमारा कि नवंबर तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, और नवंबर में हम इसकी लॉन्चिंग कर देंगे। नवंबर के बाद हमारा टारगेट है कि जैसे ही हम इसको लॉन्च कर देंगे, उसके बाद हम किसी भी एंटरप्राइज लेवल के बिजनेस को हम ऑनबोर्ड करना स्टार्ट कर देंगे। उनके साथ हमारा टाइप बहुत पहले से हुआ होगा, क्योंकि हमारे पास अभी समय है, तो हम पहले ही उनके साथ में टाइप करना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे ही हमारा ब्लॉकचेन लॉन्च होगा, तो वो उसी डेट से वो इफेक्टिवली वहाँ पे इंटीग्रेशन उनका स्टार्ट हो जाएगा, और वो जितने भी जो लोग वेब 2 में भी काम कर रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं इस ब्लॉकचेन के थ्रू वो पूरा अपने सिस्टम को वेब 3 में ऑपरेट कर पाएंगे, और जो भी वेब 2 के चैलेंजेस है, वो उनके सॉल्यूशन उनको मिल जाएंगे। तो उनकी बिजनेस ग्रोथ होगी, प्लस उससे हमारी भी ग्रोथ होगी। क्यों होगी? क्योंकि उनका एक बड़ा वॉल्यूम जो होगा, वो कहीं ना कहीं हमें हमारे ब्लॉकचेन पे मिल जाएगा। जितने भी डेली बेसिस पे उनके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वो सब कहाँ होंगे? हमारे ब्लॉकचेन पे हो रहे होंगे। उसके लिए जो कॉइन में जो फीस लग रही होगी, वो हमारे हमारे खुद के कॉइन में लग रही होगी। तो कॉइन की डिमांड भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लस जो ब्रांड के टाइप्स होंगे, हमारे जो कोलैबोरेशन होंगे, उससे भी हमारी ब्रांड वैल्यू में एक रेपुटेशन मार्केट में हमारी बनेगी। तो मल्टीपल एडवांटेज हैं, जो कहीं ना कहीं हम लोग इसको टारगेट कर रहे हैं। अभी पैरेलली इन प्रोग्रेस है, जो नवंबर के थ्रू ये चीजें ऑन बोर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। नवंबर तक हम पैरेलली दोनों चीजों पे काम कर रहे हैं, इधर टेक पे भी काम कर रहे हैं, उधर हम कोलैबोरेशन की प्रोसेस पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा था फेज 2, जो मैंने एज ब्लॉकचेन सर्विस के नाम से आपको बताया है।
अब ये तो हमने टारगेट किया B2B को। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें B2B में तो आपके पास ठीक है एंटरप्राइज लेवल की आपको बिजनेस मिल गए, लेकिन उनके नंबर्स कम होते हैं। हाँ, उनका ट्रांजेक्शन वॉल्यूम बड़ा होता है, लेकिन उनके जो नंबर्स हैं, वो जो सॉल्यूशन है, वो नंबर्स कम होंगे। लेकिन हमें अब टारगेट करना है कस्टमर्स को, B2C। तो B2C आप कस्टमर को कैसे अपने ब्लॉकचेन से इंटीग्रेट करवा सकते हो, कैसे आप चाहते हो कि आपके ब्लॉकचेन में जो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है वो, क्योंकि मास पॉपुलेशन तभी आएगा जब आप ऐसा कोई कस्टमर के लिए प्लेटफॉर्म लेके आओगे। अभी जो है वो तो चल ही रहे हैं, स्टेटमेंट चल ही रहा है, सोशल चल ही रहा है, बट उसके अलावा हम एक ऐसा और यूज केस मार्केट में लाएंगे जिसके माध्यम से हम टारगेट करेंगे कि और जो मास वॉल्यूम है वो हमारे ब्लॉकचेन पे ऑपरेट हो। तो उसके लिए हम एक यूनिवर्सल वॉलेट लॉन्च करेंगे। इसको मैंने आई बिलीव के लास्ट सेमिनार में या वेबिनार में आपको पूरा एक एक्सप्लेन भी किया था। मैं एक बार वापस से कवर देता हूँ। ये एक ऐसा वॉलेट होगा जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट ही होगा, जिसमें आप लोग अभी जैसे मेटामास्क यूज करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हैं, उसी टाइप का वॉलेट होगा जहाँ पे आप अपने क्रिप्टो को होल्ड कर पाएंगे। क्रिप्टो को होल्ड के साथ साथ अपने उसको सेंड रिसीव कर पाएंगे। बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा ये। डिफरेंट ये होगा कि अभी जैसे आप कोई मेटामास्क या कोई भी टेस्ट वॉलेट इंस्टॉल करते हो, तो आपने हर कॉइन का एक अलग इंडिविजुअल वॉलेट बनता है, और आपको जिस कॉइन को सेंड करना है उसी वॉलेट से उस कॉइन को सेंड कर पाते हो। मतलब आपको अगर बिटकॉइन सेंड करना है तो आप बिटकॉइन वॉलेट से बिटकॉइन वॉलेट में सेंड कर पाओगे। अगर आपको इथेरियम सेंड करना है तो आपका जो इथेरियम वॉलेट वहाँ पे क्रिएट हुआ है, उस इथेरियम वॉलेट से आप इथेरियम वॉलेट सामने वाले की इथेरियम वॉलेट में आप इथेरियम ट्रांसफर कर पाओगे। तो ये क्या हो रहा है ना कि हर एक कॉइन का इंडिविजुअल वॉलेट बन रहा है, और उस इंडिविजुअल वॉलेट से ही आप कॉइन में आपस में ट्रांजेक्शन कर पा रहे हो। ठीक है, जिसके लिए आपको अलग अलग कॉइन की अलग अलग फीस मेंटेन करनी पड़ रही है, अलग अलग कॉइन का बैलेंस मेंटेन करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा प्रोसेस सेम है, बट उसमें आपको इस प्रोसेस को हम थोड़ा और इजी कर रहे हैं इस वॉलेट में। इजी, बहुत इजी कर रहे हैं। इजी का मतलब क्या हुआ, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो मैंने लास्ट वेबिनार में भी दिया था, कि जैसे आज जब हम वॉलेट आए थे, पेमेंट वॉलेट आए थे स्टार्टिंग में, फोन पे पेटीएम आया था, फोन पे आया था, उसके बाद फिर गूगल पे आया। पहले क्या होता था, आपने देखा होगा कि फोन पे वॉलेट में वॉलेट सिस्टम चलता था कि आप फोन पे वॉलेट से ही वॉलेट में पैसा ट्रांसफर कर सकते थे, फिर वो वहां से फोन पे वॉलेट से विड्रॉल करता था। यहाँ पे भी आप पहले अपना फोन पे वॉलेट, फोन पे आपका जो पेटीएम वॉलेट था उसमें आप पहले डिपॉजिट करते थे अमाउंट को, फिर वो वॉलेट से आप ट्रांसफर करते थे, फिर वो वॉलेट से वो उसको विड्रॉल करता था, तब वो सामने वाले के पास वो जो आईनार है वो उसके अकाउंट में पहुंचता था। तो एक प्रोसेस था, और ये वॉलेट टू वॉलेट चलता था। जैसे फोन पे वॉलेट, पेटीएम का अलग था, फोन पे का अलग था, गूगल पे का अलग था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसको इजी किया गया, यूपीआई सिस्टम लाया गया। यूपीआई में क्या फायदा हुआ कि यूपीआई में आपको अब मतलब नहीं है सामने वाले का कौन सा वॉलेट है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो भी ऐप है आप उससे पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, इमीडिएटली आपके अकाउंट से कटता है और सामने वाले अकाउंट में पहुंच जाता है। अब जो बीच में जो वॉलेट वाला प्रोसेस था वो हट गया। आपको कोई मतलब नहीं है कौन सा वॉलेट यूज कर रहा है सामने वाला, या आप कौन सा वॉलेट यूज कर रहे हो, आपके पास जो भी वॉलेट है, जो अकाउंट आपका लिंक है, आप उससे भेज पाते हो। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा कि अब आपको अलग अलग कॉइन के वॉलेट को मैनेज नहीं करना है। यहाँ पे आपका एक सेंट्रलाइज, मतलब एक सिंगल वॉलेट होगा जिसको यूनिवर्सल वॉलेट बोल रहे हैं। उस वॉलेट में आप कोई सा भी कॉइन डिपॉजिट कर लो। फॉर एग्जांपल आपने यूएसडी डिपॉजिट कर लिया, या आपने बिटकॉइन डिपॉजिट कर लिया, या आपने इथेरियम कर लिया, कोई भी कॉइन आपने डिपॉजिट कर दिया। अब आपको चाहते हो कि सामने वाले को, किसी को आपको सोना भेजना है, तो आपको सोना वॉलेट यहाँ पे डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आपके पास जो भी, अगर आपने यूएसडी डिपॉजिट कर रखा है, तो आप उसी यूएसडी बैलेंस से आप सामने वाले को सॉल्व भेज पाओगे। आपने डाला, सामने वाले का वॉलेट डाला, आपने कितना अमाउंट भेजना सॉल्व, आपने वो डाला, ऑटोमेटिकली आपके यूएसडी बैलेंस कम हो जाएगा, सामने वाले को सॉल्व पहुंच जाएगा। आपको बिटकॉइन ट्रांसफर करना है तो सेम, आपने बिटकॉइन का एड्रेस डाला, बिटकॉइन का अमाउंट डाला, और इमीडिएटली आपका बिटकॉइन ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपको बिटकॉइन ट्रांसफर करने के लिए आपके वॉलेट में बिटकॉइन होना जरूरी नहीं है। इथेरियम ट्रांसफर करने के लिए आपके पास इथेरियम होना जरूरी नहीं है। मतलब आप अपने वॉलेट में एक सिंगल कॉइन को रखो, कोई सा भी कॉइन रखो, आप, आपका वॉलेट यूनिवर्सल होगा। उस एक यूनिवर्सल वॉलेट से आप किसी भी कॉइन में, किसी भी वॉलेट में कोई सा भी कॉइन आप ट्रांसफर कर सकते हो। ये पूरा जो एक सिस्टम है, ये आपको इस यूनिवर्सल वॉलेट में आपको मिलने वाला है। तो ये वॉलेट एक बहुत यूएसपी लेके आ रहा है मार्केट में कस्टमर के लिए, बहुत, जिससे हम एक कहते हैं ना, हम B2C पे काम कर पाएंगे, हम कस्टमर को ऑनबोर्ड कर पाएंगे। तो ये अभी प्री डेवलपमेंट स्टेज में है, और हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि दिसंबर, मतलब 25 के दिसंबर में, इसी साल हम दिसंबर तक इसको लॉन्च कर रहे हैं। तो इसके लिए प्रोसेस चल रहा है, टेक टीम काम कर रही है, सभी लोग लगे हुए हैं किस तरीके से इसको और यूनिक तरीके से प्रेजेंट किया जाए, इसका इंटरफेस इतना अच्छा लाया जाए, जिस तरीके से मेटामास्क और आप ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हो। तो वो हम यूएसपी के साथ इसको मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हैं, जिससे हम एक अट्रैक्शन दे पाए यूजर को, एक पर्पस दे पाए कि क्यों उनको इस वॉलेट को यूज करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से हम एक बड़ा कस्टमर वॉल्यूम को टारगेट करने का हमारा एक प्रोजेक्शन है जो हम लेके चल रहे हैं, और डेफिनेटली हम करेंगे उसमें। इसके बाद नेक्स्ट हम जो लॉन्च करेंगे वो, हम चूंकि सबको पता है एआई का जमाना है, एआई पे सब लोग काम कर रहे हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं एआई पे इसी ब्लॉकचेन में एआई का एक ऐसा यूज केस लेके आ रहे हैं। जैसे आप लोग चैट जीपीटी यूज करते हो, चैट जीपीटी में आपने कुछ भी पूछते हो, जनरिक इन्फॉर्मेशन डालते हो, आपके पास वो डेटा आ जाता है, रिजल्ट जो भी उनके पास स्टोर होता है वो डेटा आपको सर्च करके दे देता है। ये स्पेसिफिक हम लोग एक इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं, और जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं उसी इंडस्ट्री के लिए हम टारगेट कर रहे हैं इसको, जिसमें क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के लिए ही की रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, जो डेटा होगा, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो वो एक इसको डिजाइन किया जा रहा है उस तरीके से। और जो हमारा टारगेट है कि हम Q1 के 26 में इसको हम लॉन्च करेंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा सा, इसमें डेटा फीड करना, एआई मॉडल को ट्रेन करना, ये प्रोसेस लगता है, इसमें टाइम लगता है। और इसको थोड़ा सही तरीके से बना रहे हैं कि इससे डेटा को हम और इजीली अवेलेबल करवा पाए। लोग मतलब प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि मुझे प्रिडिक्ट करना है कि अभी आने वाले इस कॉइन का पूरा बैकग्राउंड क्या है, क्या चीजें हैं, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन। जैसे आप कॉइन मार्केट पे जाकर सर्च करते हो तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, अलग कॉइन मार्केट के कॉइन डिपो पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही जगह जाके आप कॉइन का नाम डालो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी प्रॉपर। तो वो पूरा डेटा लाना, और वो प्रॉपर आने, इस कॉइन का मोमेंटम क्या चल रहा है, इसका फ्यूचर क्या है, सारी चीजें वो आपको इस एक ही ऐप के थ्रू आपको सब कुछ मिल जाएगा बेसिकली।
तो बहुत सारी चीजें इसमें की जा रही हैं जो हम चाहते हैं, जिससे क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री जितने भी यूजर हैं, लोग हैं, वो स्पेसिफिक इस एआई चैटबॉट को यूज करें इंस्टेड ऑफ कोई जेनरिक ऐप को यूज करते हुए। तो ये टारगेट है हमारा। तो यहाँ से भी हम एक कस्टमर को ऑनबोर्ड करेंगे, और इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे कॉइन का कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन रहेगा, जिससे हम कनेक्ट कर पाए किस तरीके से ये भी, इसमें जो भी कस्टमर आएगा वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक हमारे इकोसिस्टम में ग्रोथ में योगदान दे वो। ये हमारा चैटबॉट का लॉन्च है। और फाइनली अभी तक का रोडमैप यही है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले 2026 में आएंगी, बट सिंस अभी हम लोग उस पर खुद काम कर रहे हैं, अभी हम मेक श्योर नहीं है, तो जब तक हम खुद मेक श्योर नहीं जाएंगे उसकी लॉन्चिंग डेट या लॉन्चिंग टाइम पे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप काम करना है, तो पहले अभी तक ये चीजें पहले हम लॉन्च करेंगे। इसके बाद आगे की चीजें भी हैं जो मैंने बताया ना आपको, अभी तो स्टार्ट हुआ है ब्लॉकचेन, हम ग्राउंड पे लॉन्च किया। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, किस तरीके से हम हैकाथन प्रोग्राम लेके आएंगे, किस तरीके से हम चीजें करेंगे, ग्रांट सिस्टम लेके आएंगे, मतलब बहुत सारी चीजें होने वाली हैं मार्केटिंग पर्पज से, ब्रांड बिल्डिंग पर्पज से, जो हम लोग लॉन्चिंग के बाद स्टार्ट कर देंगे। और हमारा मेन फोकस रहेगा ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना, जिससे हम मार्केट में एस्टेब्लिश हो पाए, हमारी कॉइन की मेच्योरिटी आ पाए, हम एक स्टेबिलिटी मोड में आ पाए, जैसे मैंने लास्ट मीटिंग बताया था कि हमने जो अभी सफर फेस किया है वो हमें दोबारा नहीं करना पड़े। तो उसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप है, सारी चीजें हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अकेले इस चीज से सब कुछ स्टेबिलिटी जाएगी, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें पहले करना है। हमें हमारी टीम का भी वॉल्यूम बढ़ाना है, सब चीजें करना है, जिसके थ्रू हम अपने कॉइन को उस लेवल पे लेके आ पाए, उस स्टेज पे लेके आ पाए जहाँ पे वो मेच्योर हो जाए, वो एक स्टेबिलिटी पे आ पाए। और स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि प्राइस फिक्स हो जाए, स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जो वेरिएशन अभी आपको देखने को मिला वो नहीं, वेरिएशन देखने को मिलेगा, बट वो एक लिमिटेड दायरे में मिलेगा, एक मेच्योर तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये एक प्रॉपर रोड मैप है, एक शेड्यूल है जो मैंने अभी तक आप लोगों के सामने रखा है। आई पर्सनली बिलीव कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मैं थोड़ा सा इनपुट लेना चाहूंगा, जो भी लोग अभी यहाँ पे को होस्ट हैं या जो आंसर कर सकते हैं, तो आप लोग प्लीज एक बार बताओ कि क्या ये जो शेड्यूल है ये आप लोगों को क्लियर हुआ है? यस सर, एकदम क्लियर है। सर अगर एकदम से सब कुछ आप क्लियर लोग हो गया जो और को फैंटास्टिक होस्ट सर। हैं, जो आप लोग जो जी आप लोग बता सकते हैं, तो मुझे एक क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ, मैंने जो एक्सप्लेन किया आप लोगों को, कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि हर यूजर को ये क्लियरिटी मिले कि हम क्या करने वाले हैं आने वाले अभी पीरियड में। एकदम क्लियर है सर। और जिस तरह से आपने समझाया है, इसको हम लोग पूरा टीम में जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए होंगे, पूरा हम लोग अपना मीटिंग लेके कंटिन्यूअस पूरा एक ही चीज एक्सप्लेन कर देंगे। बट ये जो क्लियरिटी अभी तक लोग थोड़ा सा डिलेमा में थे कि आगे क्या होगा, वो एकदम क्लियर रोड में समझ में आ गया दिसंबर तक, या उसके आगे के लिए भी। तो नो डाउट सर, क्लियर सारी चीजें। थैंक यू, और थैंक यू फॉर योर फीडबैक। एनीवन एल्स? और भी कोई है जो फीडबैक देना चाहेंगे? यस सर, सारी चीजें क्लियर है एकदम, जो आपने स्टेप बाय स्टेप बताया है। जी सर, सभी लोग ठीक है, क्लियर हो गया है। थैंक आपने जो यू। बताया बहुत ही बारीकी से और डेप्थ में बताया सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। अच्छा, मैं जिनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा वो आपको थोड़ा सा और एक ओवरव्यू देंगे, थोड़ा टेक्निकल प्रोसेस को लेकर, क्योंकि ही इज टेक्निकल पर्सन, हमारे ब्लॉकचेन के हेड है वो, जो इस ब्लॉकचेन को प्रॉपर ऑपरेट कर रहे हैं, जिस ब्लॉकचेन की पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटजी, पूरा मॉनिटरिंग, पूरा ट्रैकिंग, सब कुछ इनके द्वारा ही, पूरा इनकी गाइडेंस में ही पूरा ऑपरेट किया जा रहा है। तो आज मैं उन उस शख्स को आप लोगों के सामने हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। शायद वो पहली बार है जो आप लोग के सामने आ रहे हैं। तो मेरा था कि आप लोग भी समझें कि इसके पीछे कितनी बड़ी टीम काम कर रही है। टीम तो खैर मैं आपको बाद में इंट्रोड्यूस करा दूंगा, बड़ी टीम है जो काम कर रही है, बट ये एक हेड है पूरी टीम को, जो हेड लीड कर रहे हैं। और ये आपको थोड़ा सा और जो नोट सेटअप वगैरह है या कैसे रेडर उसमें यूज होंगे उसके बारे में थोड़ा सा और मैं चाहूंगा कि वो आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दें। तो मैंने आज पर्सनली उनको इन्वाइट किया है इस मीटिंग में। उनका नाम वारिस है। तो राइस जी, मैं चाहूंगा कि एक बार आप वारिस को अनम्यूट कीजिए और या वारिस जी को होस्ट होस्ट हैं बनाइए। सर, आप तो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। वारिस जी, आपको स्वागत है। ओके। मैं और उनके उनके आने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, सॉरी वारिस, में एक मिनट और लूंगा। वारिस की एक्सपर्टीज ब्लॉकचेन में कई साल हो गए उनको काम करते हुए, उनकी एक्सपर्टीज ब्लॉकचेन में है, और मल्टीपल फैक्टर्स में काम किया उन्होंने। उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज की बात करें तो वो बहुत ज्यादा टेक्निकली एक्सपर्ट है, ब्लॉकचेन में लंबे समय से काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम भी किया उन्होंने, एक इंडस्ट्री के बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और तभी हमने, जो कि हमें एक बड़ा कुछ यूनिक बनाना था, इसलिए हमने हम मतलब हम सबको उनका थैंक यू बोलना चाहिए कि उनके मार्गदर्शन में या उनके गाइडेंस में या उनके स्टडी थ्रू हम लोग यहाँ तक इस ब्लॉकचेन को आज लॉन्च करने में हम सक्सेस हो पाए हैं। और आने भी वाले समय में बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, और उनका साथ हमारा रहेगा। तो थैंक यू वारिस, सबसे पहले तो आपके इस पूरे सपोर्ट के लिए, आपके पूरे इस इनिशिएटिव के लिए और इतना डेडिकेशन के लिए। मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर कुछ बताना चाहें हमारी कम्युनिटी के लोगों को कि किस तरह से वैलिडेशन के बारे में या नोट सेटअप के बारे में, तो प्लीज आप गो अहेड, आप बता सकते हैं। Okay. Hi everyone. Yeah, hi Rahul sir. Thank you for your warm welcome. Thank you so much. So basically आपने तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है
जितने भी पार्ट्स थे हमारे, जितने भी कंपोनेंट्स थे डेवलपमेंट के, वो डेफिनेटली आपने अच्छे से कवर कर लिए हैं। बट उसके टॉप पे मैं कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के अपडेट्स देना चाहूँगा कि बेसिकली जो हमारे अभी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट चल रहा है उसके अंदर एक काफ़ी बड़ी टीम काम कर रही है, जिसको मैं लीड कर रहा हूँ। जैसा सर ने बताया, तो बेसिकली सर के गाइडेंस में हम एक्चुअली काम कर रहे हैं। तो जो भी प्रोडक्ट बैकलॉग है हमारे, हम बेसिकली उसी पर्टिकुलर रोड मैप पे काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली जो हमने टाइमलाइन को कमिट किया है, डेफिनेटली हम उसी को एग्रेसिवली अचीव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अजाइल मॉडल पे काम कर रहे हैं। अजाइल मॉडल इन द सेंस उसके अंदर हम इंक्रीमेंटल अप्रोच लेके आ रहे हैं कि उसमें बेसिकली मॉड्यूल बाय मॉड्यूल लॉन्च कर रहे हैं, ना कि एक ही बार में पूरा प्रोडक्ट लाके। और क्योंकि उसमें काफ़ी होल्ड होता है, दैट्स वाई जो सर ने भी बताया रोड मैप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के, हम उसी इंक्रीमेंटल मॉडल पे काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली अगर हम इसकी बात करें इस पर्टिकुलर वैलिडेटर और नोड सेटअप के लिए, तो जैसा कि सर ने बताया, हम उसके लिए कमांड लाइन टूल को हमने उसको डेवलप किया है, जो कि एक पूरा ऑटोमेशन टूल होगा। उस ऑटोमेशन टूल की मदद से हम अपने वैलिडेटर्स को और कोई भी पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट अगर हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क में आता है, जो इंटरप्राइज चेंज भी आती है या पर्टिकुलर वैलिडेटर भी ऑनबोर्ड होना चाहता है, तो उस टूल की मदद से वो स्मूथली ऑनबोर्ड हो सकता है। सो यहाँ पे हम सिर्फ एक बेसिकली ब्लॉकचेन ही नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पे पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जो कि पर्टिकुलर ट्रस्ट और डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर बेसिस होगा। और जो वैलिडेटर्स होंगे वो इट्स नॉट लाइक कि वो सिर्फ माइनिंग में पार्ट लेंगे। जो वैलिडेटर्स होंगे वो बेसिकली गवर्नर्स होंगे हमारे पूरे नेटवर्क के, काइंड ऑफ बोल सकते हैं आप उसको कोर पिलर होंगे, जो कि आगे जो भी डिसीजन मेकिंग होगी, राइट, तो उसके अंदर भी पर्टिकुलर उनका वो रहेगा योगदान, क्योंकि वो लीडर्स होंगे। और जो भी प्रपोजल पास करना होगा बेसिकली उन्हीं के वोट से ही वो प्रपोजल पास होंगे, राइट। सो आपको इसलिए मैं मोटिवेट करूंगा टू बिकम वैलिडेटर्स, राइट। तो उसमें वैलिडेटर्स के एडवांटेजेस तो आपको पता ही है, जो सर ने बताया, ब्लॉक रिवॉर्ड्स उनको मिलेगा, जो वो पर्टिकुलर कमीशन रेट सेट कर सकते हैं, और जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उनकी फीस जो होगी बेसिकली वो भी अर्निंग उनका रहेगा। तो वो मॉनिटरी बेनिफिट तो है, बट काइंड ऑफ गवर्नेंस बेनिफिट भी है, राइट। अब आते हैं हम कि अब किसी पर्टिकुलर को वैलिडेटर नोड सेटअप करना है, तो उसके लिए हम अलग से वर्कशॉप लॉन्च करेंगे, जिसमें टूल का इंट्रोडक्शन देंगे। जो कमांड लाइन टूल हमने डेवलप किया है वो बहुत ही एडवांस टूल है, जैसे सर ने बताया, और हमने एडवांस टेक्नोलॉजी जो अभी अदर ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म भी यूज कर रही है उसके एक स्टेप अहेड जाके हमने उसको डेवलप किया है, ताकि ओवरहेड कम कर सकें हम। और उसमें जो टेक्निकल एक्सपर्टीज ज़्यादा चाहिए रहती है अगर किसी भी नोड को सेटअप करना है, तो अब वो टेक्निकल एक्सपर्टीज को हमने काफ़ी लो कर दिया। तो अब वो ऑटोमेशन टूल है, वो जस्ट लाइक 2 या 3 स्टेप हैं बस, उसके अंदर ही आपका नोड बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे सबका डाउट था कि वो हम अपने कंप्यूटर पे या हमारे घर पे या ऑन प्रीमाइस पे ही सेटअप कर सकते हैं या क्लाउड पे भी कर सकते हैं। तो वो एक्चुअली वो जो टूल है वो काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल टूल है। उसको आप ऑन प्रीमाइस पे, अगर आपके पास मशीन है, कोई सर्वर है उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का, आप वहाँ पे भी सेटअप कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी क्लाउड पे जा सकते हैं, AWS, GCP और एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, अगर इस पर भी जाके आप सेटअप करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं, राइट। तो हम आपको दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे उस वर्कशॉप में कि आप किस पे जाना चाहिए। और जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है मशीन की वो भी हम शेयर करेंगे, मतलब उसमें कितनी SSD, कितनी रैम और कितना प्रोसेसिंग पावर होना चाहिए। और डेफिनेटली ये काफ़ी लो होगा, जो हम हमारे नॉर्मल जो मशीन्स होती हैं वैसे ही होगा। इट्स नॉट लाइक बिटकॉइन और इथीरियम, राइट, क्योंकि वहाँ पे बिटकॉइन और इथीरियम में काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर देना पड़ता है, और वो मतलब एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है इतना ज़्यादा अमाउंट का कंप्यूटिंग पावर और इलेक्ट्रिसिटी देना। दैट्स वाई हमारी ब्लॉकचेन हमने काफ़ी थिन, और क्लाइंट जो हमने बनाया काफ़ी इफिशियंट है वो, तो उसका कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली आप लो कॉस्ट पे अपने नोट्स होस्ट कर सकते हैं। सो या आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड राहुल सर, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। थैंक यू बारिश, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स और थैंक यू प्रेजेंस। आज आप हमारे साथ आए, हमारी कम्युनिटी के बीच में आए हैं, तो थैंक यू सो मच। आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड एज वेल, क्योंकि जो भी चीज़ें हमें डिस्क्लोज करनी थी, जो भी हमारा शेड्यूल था, रोड मैप था, वो मैंने ऑलरेडी आपको प्रॉपर गाइड कर दिया है। आई बिलीव कि आप लोग को एक क्लियरिटी तो मिल रही होगी हमारे आने वाले रोड मैप के लिए, कैसे स्टेप होगा, क्या क्या एक्टिविटीज होगी। और बाकी इंडिविजुअल एक्टिविटी के लिए डेफिनेटली आपको प्री इन्फॉर्म किया जाएगा। उसका अगर कुछ रिक्वायर्ड रहेगा गाइडेंस के लिए, तो ऑनलाइन मीटिंग करके उसको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, चाहे वो नोट सेटअप को लेके हो या लिस्टिंग वाली प्रोसेस हो। वो सारी चीज़ों को आपको प्री इन्फॉर्म किया जाएगा इंडिविजुअली, जब जब वो इम्प्लीमेंट होने वाली होंगी, तो वो सब आपको बताया जाएगा। तो आई बिलीव कि आप लोग को सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच, मेरे साइड से यही था। राइस जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। जब भी आप आते हैं तो हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमेशा की तरह। और डेफिनेटली सर, क्योंकि सबको एक एक्सपेक्टेशंस होती है, उम्मीद होती है कि राहुल सर आएंगे तो हमें वो रोड मैप देंगे, क्लियरिटी दे देंगे। और वो मतलब पूरा एक कंफर्म हमें कि लोगों को वो क्लियरिटी मिल चुकी है। और दिसंबर तक Recording stopped. पूरा आपने बताया है, जिस तरह से क्लियरिटी दिया है अपना यूनिवर्सल वॉलेट तक, तो आई एम श्योर कि यहाँ से लोगों का एक थोड़ा माइंडसेट चेंज होगा, और हम लोग एक कम्युनिटी को जिस तरह से बिल्ड करने का प्लान है हमारा 1 करोड़ का, उस पर हम लोग पूरी तरह से सक्सेस होंगे। तो थैंक यू सो मच सर। मैं उम्मीद करूंगा जब भी जरूरत होगा आप इस तरह से फ्रंट में आकर के लोगों को लीड करेंगे और समझाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वारिस जी भी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो होस्ट थैंक नेहा यू सर, मीटिंग। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट थैंक यू सर, एवरीवन। गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।